Good morning, students. Welcome again in online classes. Class 9th, SST paid. This is the first part of this chapter. The chapter name is Poverty as a Challenge. Poverty means गरीबी. और जिस तरीके से बेटा इंडिया के अंदर जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई थी, स्वतंत्रता मिलते ही इंडिया के सामने सबसे बड़ा इशू था कि गरीबी कैसे दूर की जाए और गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे हटाया जाए। ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हमने इस चैप्टर में करनी है और कैसे हमने गरीबी से लड़ना है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Overview of this chapter. The chapter deals with one of the most difficult challenge faced by the independence, poverty. स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी थी वो गरीबी से थी. After discussing these multi-dimensional problems through example, the chapter discussed the way problem is seen in the social science. Social science में इन सब प्रॉब्लम्स को हमने देखना है. मल्टी डायमेंशनल जो है बहुआयामी समस्याओं पर चर्चा हमने करनी है और इस अध्याय में हम गरीबी पर चर्चा कर रहे हैं. Poverty trends in the India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. यहाँ पे causes of the poverty as well as the anti-poverty measures taken by the government as also discussed the chapter end of the broadening the official concept of the poverty into human poverty. जो इस चैप्टर के अंदर हमने भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को देखना है, उनको समझना है और किस तरीके से किन कारणों से सरकार द्वारा उस गरीबी को हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उन सब अध्यायों पर हमें चर्चा करनी है. परिचय या इंट्रोडक्शन. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless labor in village as people could be daily wage workers. Daily wage workers होता है रोज़मर्रा के वर्कर्स जो डेली कमाने वाले लोग हैं वो, ठीक है. could be daily wage worker at the construction site पे, चाइल्ड वर्कर्स ढाबाज पे काम करने वाले लोग. यहाँ पे हमने उन सब चीज़ों के बारे में देखना है कि हम गरीबी के बारे में क्या सोचते हैं. जो भूमिहीन, जिन लोगों के पास भूमि नहीं है वो भी यहाँ गरीब हैं. शहरों की भीड़ बड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी गरीब हैं. डेली वेतन कमाने वाले लोग भी गरीब हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल मजदूरी भी है. They could also beggars with the children in the थेटर होता है चिथड़े या कटे फुटे हुए वस्त्र पहने हुए जो भिखारियों के बच्चे घूमते दिखाई दे रहे हैं, वो भी गरीब हैं. वी सीन पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ हमें गरीबी दिखाई दे रही है. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन द इंडिया इज़ पुअर. इस लगभग हर चौथा आदमी ही गरीब दिखाई दे रहा है. दैट्स मीन रफली 270 मिलियंस ऑफ और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी इन 2011 एंड 12. 2011-12 में जो डाटा लिया गया उसमें लगभग 200 मिलियंस लोग गरीब पाए गए. दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इंडिया में ही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए गरीबी के लिए. द इलिस्ट्रेट द सीरियस ऑफ द चैलेंजेस. और इस गंभीरता से इस चुनौती का सामना भी करना चाहिए. 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई हैं. उन स्टोरीज़ के थ्रू देखो कि कैसे लोग गरीब हैं. 30 years old राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन द व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. 33 वर्षीय रामन झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की मील में श्रमिक या मजदूरी का काम करता था. He managed the earn ₹1500 month when he find employment which is not often. वो लगभग महीने में 1500 रुपये कमाता था और उसे लगभग डेली काम मिल जाता था. The money is not enough to sustain the family of the 6. The includes of his wife and 4 children aged between 12 to 6 month. ये 6 महीने इनके लिए ये मजदूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी. वो उसकी एक पत्नी और 6 माह से और 12 वर्ष तक के 4 बच्चे, मतलब उनके घर में 6 लोगों के लिए ये सफिशिएंट नहीं था.
He has to send money home. His whole old parents live in the village near रामगढ़. रामगढ़ के पास उसके पेरेंट्स रहते थे, गरीब बूढ़े माँ बाप रहते थे, ये पैसे उनको भी भेजता था. हिज फादर ए लैंडलेस लेबर. उसका पिता जो था उसके पास ज़मीन नहीं थी. डिपेंड ऑन रामचरण एंड हिज ब्रदर. ही लिव्स इन हजारीबाग. वो सिर्फ अपने 2 बेटों पर निर्भर था, रामचरण और उसका एक बेटा भाई हजारीबाग में रहता था उस पर. रामचरण लिव इन द 1 room रेंटेड हाउस इन द क्राउडेड बस्ती इन द आउटक्रिकर्स ऑफ द सोसाइटी. वो बस्ती में रहता था, एक झुग्गी झोपड़ी या स्लम्स में रहता था जो कि शहर के बाहर थी, और उसमें किराए पर सिर्फ एक ही कमरा उसे मिला था. उसकी जो बस्ती थी वो इट इज़ द टेम्परेरी शेक बिल्ट इन ब्रिक्स एंड द क्ले टाइल्स. वो एक कच्ची मिट्टी से और ईंटों से बनी हुई छोटी सी झोपड़ी थी. द वाइफ संता देवी वर्क्स इन द पार्ट टाइम मेड इन द हाउसेज. घरों में काम करती थी. मैनेज द अर्न मनी ₹800. अपने लगभग 800 रुपये महीने के कमाती थी. द मैनेज मील ऑफ द दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे. अब वो दोनों मिलके अपने घर के लिए सिर्फ दाल और रोटी ही कमा पाते थे. बट दे आर नेवर इनफ टू ऑल ऑफ देम. लेकिन उनके लिए ये काफ़ी नहीं था. द एल्डर सन वर्क्स एज द हेल्पर इन द टी शॉप. उसका बेटा जो है वो एक चाय की दुकान पे चाय देने का काम, हेल्पर का काम करता था, और अपनी फैमिली की कुछ इनकम लेके आता था, लगभग 300 रुपये. वाइल ही इज़ द 10 years डॉटर टेक्स द केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स. वो अपने छोटे भाई, सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहनों की देख रेख करती थी, उसकी छोटी सिस्टर. नाउ द चिल्ड्रंस ऑफ द नन ऑफ द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल. इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा था. दे हैव टू पार्ट्स ऑफ हैंड मी ड्रॉन इन क्लॉथ्स ईच. उनके पास सिर्फ 2 कपड़े थे, एक को वो पहन लेते थे, दूसरे को धो देते थे. न्यू वन ऑफ द ब्रॉट इन द वैनी द ओल्ड क्लोथ्स कम अनवियरेबल. जब उनके पुराने कपड़े बिल्कुल फट जाते थे तभी उन्हें कुछ नया कपड़ा ला के दिया जाता था. शूज़ आर द लग्जरी. शूज़ पहनना तो उनके लिए आलीशान सुविधाओं का नाम था. द यंगर किड्स आर द अंडर नरिश्ड एंड दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर इन देयर इल. जो यंगर छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल नरिशमेंट मतलब पौष्टिक भोजन उन्हें नहीं मिलता था, और अगर वो बीमार हो जाते थे तो उन्हें दवाई या स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी. नेक्स्ट केस इज़ द रूरल केस. लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर द मेरठ इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के नज़दीक गांव में रहता है. हिज फैमिली डिज नॉट ओन एनी लैंड. उसकी मदर का कोई भी फैमिली का कोई भी लैंड नहीं है. सो दे डू ऑड जॉब इन द फार्मर्स. वो बिग फार्मर्स के पास काम करते हैं. वर्क्स इन द एरेटिक एंड सो इन इनकम. और अपनी इनकम कमाते हैं. एट टाइम्स दे पेड फॉर 50 फॉर द हार्ड डे and but often in the kinds like a few kilometers wheat and dal or even the vegetable of toileting in the farm through the day. अब उन्हें पूरे दिन खेतों में काम करना पड़ता था. गेहूँ, दाल, थोड़ी सी सब्जी भी मिल जाती थी. 8 सदस्यों का परिवार उसका था, जिसे 2 वक्त का भोजन जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल था. लखा लिव इन द कच्ची हट में रहता था ऑन द आउटस्कर्ट इन द विलेज. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे क्रॉपिंग फोडर्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड. जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करके शाम का खाना बनाने का जुगाड़ किया जाता था. हिज फादर टीबी का पेशेंट था, पासिंग अवे द 2 years ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ द मेडिटेशन. और अभी तपेदिक या टीबी के मरीज़ थे. 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं मिल पाई. उनकी माँ भी बीमारी से ग्रस्त है, जो धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली एबिंग अवे मतलब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. ऑल्दो द विलेज हैज़ द प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वांट देयर. अब उसने कभी भी प्राइमरी स्कूल तक नहीं देखा. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन दे हैड 10 years ओल्ड. वो 10 साल का था जब से ही पैसे कमाना शुरू किया. नाउ क्लॉथ हैपन्स वन इन फ्यू ईयर्स. अब उसके पास क्लॉथ्स हैं, और जो न्यू क्लॉथ्स जो हैं वो कुछ ही वर्षों में ही संभव हो पाता. नए कपड़े खरीदना तो कई सालों बाद खरीदते. और इस तरीके से परिवार साबुन और तेल के लिए भी, सोप एंड ऑयल के लिए भी ये मानता था सोप और ऑयल होना लग्जरियस काम है. तो ये दोनों स्टोरीज़ पढ़ के बेटा आप लोगों को ये पता लगा कि गरीबी क्या होती है. तो यहाँ ऊपर 2 चीज़ों को पढ़ने से स्टडी ऑफ द केसेस ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, लैंडलेसनेस,
भूमिहीनता, लोगों के पास भूमि नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी। साइज ऑफ फैमिली, फैमिली का आकार है जो दोनों का बड़ा है। लिटरेसी, दोनों निरक्षर हैं या अनपढ़ हैं। पुअर हेल्थ या कुपोषण, उनको खाने के लिए अच्छा पोषण खाना नहीं मिलता और उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन नहीं मिलती। चाइल्ड लेबर, वो श्रम करते हैं। एंड हेल्पलेसनेस, असहायता है। इस तरीके से ये 6 जो 7 पॉइंट हैं ये हमारे सामने निकल के आए हैं। आगे हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट जो है पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।